आपने प्रधानमंत्री को देखा कि उन्होंने 15 साल पुरानी बात मनमोहन सिंह जी की, मछली, कश्मीर, 370, 3 तलाक, हिंदू, मुसलमान, भगवान राम, औरंगजेब, बाबर, इसके अलावा कोई बात नहीं। मंदिर का घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा। लोन ले सकते हैं लेकिन हम जैसे गरीबों को नहीं मिलता है ना। लोकसभा का रण जारी है और प्रतापगढ़ में 6वें चरण में मतदान होना है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के रामलीला मैदान में। एक तरफ जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा ने भी उतार दिया है। हालांकि अभी बसपा ऊहापोह की स्थिति में है, कैंडिडेट की तलाश जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ में कुछ लोग, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। मुद्दे क्या बताएं, अब सरकार से यही कहना है कि हम जैसे गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं। काम धंधा करने के लिए भी बहुत ढूंढना पड़ता है हम लोगों को। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मुद्रा योजना से कोई भी लोन ले सकता है और काम कर सकता है। लोन ले सकते हैं लेकिन हम जैसे गरीबों को नहीं मिलता है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी योजनाओं का तो प्रचार प्रसार धुआंधार करती है, पेपरों में विज्ञापन आता है, टेलीविजन पे होर्डिंग लगती है। होता है लेकिन हम लोग उसके मतलब उस पार जाते हैं, उसके लगे तक जाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि कैसे मिलेगा हमारे, कैसे हम लोगों को कैसे प्राप्त होगा, ये चीज़ हम नहीं जान पाते हैं। केंद्र सरकार के कार्यकाल को देखते हुए या फिर स्थानीय सांसद के कार्यकाल को देखते हुए? देखिए, बहुत साफ बात है कि मतदान सरकार चुनने का नहीं है। देश के नौजवानों के सामने और भारत के सब नागरिकों के सामने सबसे बड़ा चुनाव है संविधान बचाने का। क्या संविधान खतरे में आ गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल आपने प्रधानमंत्री को देखा कि उन्होंने 15 साल पुरानी बात मनमोहन सिंह जी की, मछली, कश्मीर, 370, 3 तलाक, हिंदू, मुसलमान, भगवान राम, औरंगजेब, बाबर, इसके अलावा कोई बात नहीं। मतलब जाति धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव ठीक है, जाति धर्म ऐसा नहीं है कि हिंदू, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू का मतलब ये नहीं, हिंदू राष्ट्र आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष और हिंदू राष्ट्र में लोगों को फर्क समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो अधिकार हिंदू के हैं उतने ही मुसलमान के हैं, उतने ही सिख के हैं, उतने ही ईसाई के हैं। सर्वधर्म समभाव की यहाँ समरसता है हमारे संविधान में। तो क्या आज खतरे में है क्या ये? मोदी जी के रहते तो लगता तो यही है। जिस तरीके से कल सूरत का रिजल्ट आया है, क्या ये संभव है कि 7-8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी के जो 3 प्रस्तावक थे वो फरार हैं। और एक मिनट, चुनाव अधिकारी ने जब निरस्त करके भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल को विजयी घोषित किया, वहां पे विपक्ष का प्रत्याशी नहीं था। संभव है लोकतंत्र में। अभी आपने चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट तक को फटकार लगाई है और अल्टीमेटली विपक्ष का, आपका गठबंधन का वहां प्रत्याशी मेयर चुना गया कि नहीं? आपने इसी भारतवर्ष में देखा है। तो मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? लेकिन जो कांग्रेस का प्रत्याशी था सूरत में, वो तो भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है। ये आपको कहां से पता है? किसी ने नहीं, गोदी मीडिया की खबर है या सही खबर है? आप स्पष्ट करिए। ये खबरें हैं। कहां की खबर है आप बताएं ना, हम जनता विभिन्न हैं। समाचार माध्यमों में ये खबर तैर रही है कि भाजपा में जा रहा है। आज की डेट में अभी तक किसी भी राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे, किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र में और किसी भी सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट पे यह खबर नहीं आई कि वो भाजपा का में शामिल हो गया कांग्रेस का प्रत्याशी। क्या कारण हो सकता है? कारण आपको पता है, जब वोट डालते समय चंडीगढ़ के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर ने वैध मतपत्रों को अवैध कर दिया और कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ और उसको नजरअंदाज करके हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा। कहां देश में लोकतंत्र है? और अब महंगाई और बेरोजगारी, नवयुवकों से पूछिए, एमए, एमटेक, बीटेक, बीबीए, एमबीए, एमसीए किए हुआ लड़का 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है। 10,000 की नौकरी के लिए। और मोदी जी ने तो कहा था, मेरी बात और सुनिए, एक चीज पे 2 टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को अलग 18% और सेंट्रल गवर्नमेंट को 18% अलग। आप चलिए 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में, आप एक कॉफी पी लीजिए, जो कॉफी मार्केट में आपको 15 रुपए की मिलेगी, 37 रुपए 80 पैसे को कॉफी मिलेगी आपको।
बहुत सारे मतलब सांसद के वादे थे जो भी बिल्कुल भी नहीं किए गए। जैसे भगवा का ओवरब्रिज बनना था, नहीं बना। बाईपास बन के तैयार हो जाना था, वो नहीं बना। जिस जगह पे आप खड़े हैं, इसको मॉनेटरी लैंड की छावनी बननी थी, नहीं बनी। एटीएल जैसे जगह पे सारे काम, इतना बड़ा उत्पादन होता है आंवले का अपने यहाँ, एटीएल क्या कोई फैक्ट्री थी क्या? एटीएल पहले फैक्ट्री थी। आज क्या स्थिति है? आज उसकी यही स्थिति है, जस की तस पड़ी हुई है। जैसे पहले बंद थी, वैसे चुनाव मुद्दे में, पिछले चुनावी मुद्दे में सांसद जी ने कहा था कि हम इसमें ये चीजें लाएंगे। आज दिन तक 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने एक भी ईंटा वहां नया नहीं लगा। सांसद जी तो कहते हैं 6 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट हम लाए हैं प्रतापगढ़ में। अगर आपको दिखाई देता हो तो आप हमको चिन्हित करा दीजिए, हमको तो कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। और 5 साल में ये कहीं दिखाई भी नहीं दिए, ये वहीं दिखाई दिए जहां इनकी प्रॉफिट थी। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री जी के कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहते बहुत कुछ है, उनके जुमले में कोई कमी नहीं है उनके कहने में। मतलब उनकी बातें सब जुमलेबाजी होती है? एकदम जुमलेबाजी। आप देख लिए घोषणा पत्र उनका क्या था, क्या हुआ, विकास की बात। घोषणा पत्र पढ़ा उनका? बिल्कुल। अपने चुनाव में तो चुनाव, इंडिया गठबंधन का भी पढ़ा? बिल्कुल। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत फर्क है। किस तरह का? विकास की बातें हैं, इंडिया गठबंधन तो विकास की बातें करती है, नौजवानों की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, तमाम मुद्दे पर बात कर रही है। देखिए, पढ़ी लिखी जनता के समक्ष देश के भी मुद्दे हैं और स्थानीय मामले भी। जहाँ पर आप खड़े हैं, ये रामलीला ग्राउंड है, भारत सरकार की संपत्ति है। और इसकी दशा अगर आप अपने कैमरे को घुमा लें एक बार तो देख सकते हैं, शहर का हार्ट है। अगर इसके सौंदर्यीकरण का प्रयास किया जाता तो देश के इस शहर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता था, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अभी भाई साहब ने एटीएल फैक्ट्री का जिक्र किया, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। 6 अरब की जो प्रोजेक्ट सांसद जी माननीय ले आए हैं, 80 बीघा उन्होंने लालगंज तहसील में हाईवे पर कॉमर्शियल डिक्लेयर कराया हुआ है। तो हो सकता है कि अपने निजी स्वार्थ में उसका इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनकी जानकारी उन्हीं को हो सकती है। भाजपा कहती है हम राम मंदिर बना दिए हैं, कितना असर पड़ेगा? राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, क्योंकि ये जनभावना का मुद्दा है। लेकिन मंदिर का घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा। हम अपने युवाओं को, हमें रोजगार की ज़रूरत है। मंदिर बनाने से काम नहीं चलेंगे। देश में करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं, और अपनी दुर्दशा पे सब रो रहे हैं। एक मंदिर और बन गया है, 4-6 साल बाद उसकी भी स्थिति यही होगी कि वहाँ भी जाने वाला कोई नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात के राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एक बयान ने राजपूतों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके चलते कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है। कितना असर पड़ेगा? भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, केवल रूपाला ही नहीं, दक्षिण में भी अभी एक चेहरा आया, उन्होंने कहा कि हम संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं। रूपाला जी ने भी बात कही है। हमारे बगल के जनपद कौशाम्बी से एक सोनकर जी हैं, उन्होंने भी बताया कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो सैयद हैं, शेख हैं। तो इस तरह से जो विवादास्पद बयान हैं, वो केवल जनभावनाओं को भड़काने के काम कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई है उसको चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये खाई कम हो। इस देश क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? जनता की सरकार बनेगी, और जनता के मुद्दों को जो उठाएगा, जनता के हित में जो काम कर रहा है, जिसने अपने एजेंडे में इस बात को रखा है, जिसने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी बात कही है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता अपना मतदान करेगी। हमारा संविधान जो है सबसे पहले खतरे में है, और अगर हमारा संविधान मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। और उसी मुद्दे के मद्देनज़र रखते हुए हमारे राज्य स्तरीय जो हमारे यूपी जिस ज़िले में हम रहते हैं, उसमें हमारी प्राथमिकता जो है रोज़गार की सबसे बड़ी जो है, इस वक्त जो है रोज़गार जो है सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। अजीत पवार दूध के धुले अब हो गए वॉशिंग मशीन में जाने के बाद। छगन भुजबल अब हो गए भुजबल। इसके पहले तक वो सबसे खराब और सबसे गंदे प्रत्याशी हुआ करते थे। तो जनता, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जान रही है कि कौन सही है कौन गलत है। यही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में भाजपा के क्या कमेंट्स थे, आप बताएं हमें। प्रबुद्ध पत्रकार हैं आप। ये क्या देश की जनता और हमारे नवयुवक सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये नहीं जानते। विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, मोदी वॉशिंग पाउडर है, जिससे सब धुल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष का ये स्लोगन एकदम मोदी जी के ऊपर सटीक बैठता है। वाकई में भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है,
और मोदी नामक पाउडर अगर उसमें मिला दिया जाए, वॉशिंग पाउडर, तो आदमी एकदम बेहतरीन, एकदम लॉन्ड्री से होकर निकलता है। इसमें कोई दो राय नहीं। सारे तो ये थे प्रतापगढ़ के लोगों के बीच में उनकी राय क्या है, उन्होंने खुलकर बताई। हालांकि प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, क्योंकि यहाँ पे कोई उद्योग नहीं, उद्योग शून्य जिला है। वहीं प्रतापगढ़ का आंवला विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन मार्केटिंग में पूरी तरह से विफल है, जिसके चलते किसानों को उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।